हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और टेंथ और ट्वेल्थ का रिज़ल्ट तो आपका आ ही गया है। और रिज़ल्ट आने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी बच्चे को होती है वो ये डिसाइड करने में होती है कि अब मुझे फ्यूचर में कैसे कोचिंग करनी है, कहाँ से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। और आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दो कैटेगरी में आती है। एक तो ऑफलाइन कोचिंग और दूसरी ऑनलाइन कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग क्योंकि आज के टाइम पे दोनों बेटर चल रही हैं। बच्चे दोनों ही जगह से अच्छे एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, पास हो रहे हैं। लेकिन मेरे लिए क्या बेटर होगा, हम किस कैटेगरी में आते हैं, क्या मेरे लिए ऑफलाइन कोचिंग अच्छी है या मेरे लिए ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है, ये जानना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर, हो सकता है 5 मिनट हो जाए। इन बातों को आप समझिए, आप अपने आप को आकिए कि आप कहाँ पर हैं। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखते ही आपको अपना डिसीजन समझ में आ जाएगा कि मुझे आखिर करना क्या है। सबसे पहले मैं दो कैटेगरी डिवाइड करता हूँ। पहले उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th पास किए हैं, और फिर इसके बाद हम चलेंगे क्लास 12 पास आउट जो नीट या जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखिए, जो बच्चे क्लास 10th निकाले हुए हैं, क्लास 10th पास करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि आप क्लास 11 में आ चुके होंगे। अब क्लास 11 में आने पर आपके पास बहुत सारे ऐसे बैच मिलते हैं जो आपको 11 प्लस नीट, 11 प्लस जेई पढ़वाते हैं। अब मैं किसी भी पार्टिकुलर ऑनलाइन किसी बैच का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं, और लगभग आज पे जितनी भी टॉप कोचिंग्स हैं, उन सब का ऑनलाइन बैच तो आ रहा है। अब उन ऑनलाइन बैचेस में हम कितनी पढ़ाई कर पाएंगे ये डिसाइड करना है 11 को लेकर के। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस के बच्चे के लिए। साइंस मतलब पीसी एमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स। अब आईटी और नीट दोनों उसमें आ गए। 11 ट्वेल्थ के अंदर बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के जाने के साथ साथ उन्होंने आईटी का नीट का बैच ले लिया। वो एक्चुअली आपको 11 प्लस नीट पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं खाली नीट पढ़ा देंगे, 11 पढ़ाएंगे, इसके साथ साथ नीट या जेई पढ़ाएंगे। अब देखो, यहाँ पे पहले अपने आप को आको, अगर आपका लेवल बहुत अच्छा है, मतलब जैसे आप क्लास 10th के अंदर 95% तक नंबर लेके आए हो, 90% तक नंबर लेकर के आए हो, इसके साथ साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी है, मतलब आप चीज़ों को देख के समझ जाते हो, कोई आपको बहुत डिटेल में समझाए, लेंदी समझाए, आपको दिक्कत नहीं हो रही है समझने में, तो आप ऑनलाइन बैच की तरफ जा सकते हैं। इसका रीज़न क्या है, देखिए, जो ऑनलाइन बैचेस होते हैं, जो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, वो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत डिटेल में चलते हैं, मतलब ये मान के चलते हैं कि आपका लेवल अच्छा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो वो आपको बिल्कुल डिटेल में एक ही चीज़ समझाएंगे और बहुत हाई लेवल तक लेके जाएंगे। उनके अंदर अच्छी बात ये होती है कि वो इस लेवल तक लेके चले जाते हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये मैं 10th के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, 11 क्लास के लिए। तो वो उस हाई लेवल तक लेकर के जाएंगे जहाँ पे आपको 11th और 12th तो प्रिपेयर होगा ही होगा। इसके साथ साथ अगर आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत पढ़ने में तेज बच्चे हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, तो आप नीट और जेई के लिए प्रिपेयर हो जाओगे अच्छे से। लेकिन वही अगर आपने 10th का पेपर दिया है और बहुत मुश्किल से पास किए हो, या आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, तो मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए, तो आपको कोई लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्लास 11 12 के लिए। क्लास 11 12 में बहुत सारी कोचिंग्स मिल जाती हैं करने के लिए। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपका बेसिक बहुत वीक है, कमज़ोर है, तो अगर आप लोकल कोचिंग कोई ज्वाइन कर लोगे अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में कहीं भी जा करके, तो वो टीचर बहुत कम बच्चों को पढ़ाएगा, 20 25 बच्चों को पढ़ाएगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो आपको वो हाई लेवल नहीं दे पाएगा। तो वैसे भी आप एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो आपको हाई लेवल क्या काम है। आपको बेसिक पढ़ना है, आपको वो जगह ज्वाइन करना है जहाँ पे आप उँगली उठा करके पूछ सकते हैं कि सर, इसमें क्या डाउट है, इसमें ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है। ये सब चीज़ें एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे को नीड होती है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं समझता हूँ इस बात को। तो अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट हो, या आपको थोड़ी बहुत चीज़ें खाली आती हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो कि आप सब कुछ एक बार में समझ लेते हो, आपको ऐसे कहीं ज़रूरत है जहाँ पे आपका बार बार टेस्ट हो, बार बार आपके अंदर थोड़ा डर रहे पढ़ने का, तो आप ऑफलाइन पे चले जाइए। क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन में डर नहीं रहेगा, वहाँ पे आपकी सेल्फ आपका डिसीजन होगा, सेल्फ मोटिवेशन होगा। कोई आपसे बार बार पिंच नहीं करेगा, बेटा टेस्ट दे दो, टेस्ट दे दो, तुमने क्लास क्यों नहीं देखी, क्लास में क्यों नहीं आए थे। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आप ऑनलाइन पे जाइए। अगर आप एवरेज हो, या आपका पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है, बस आपको ज़बरदस्ती पढ़ना है किसी तरीके से, तो आप ऑफलाइन में जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक डिसिप्लिन बन जाएगी, एक रेगुलर बेसिस पे एक प्लान हो जाएगा। तो बेटा, ये बात तो हो गई क्लास 10th के बाद 11 12 के बच्चों के लिए। और मैं एक बात और बोलता हूँ, क्लास 10th के बाद डायरेक्ट आप 11 12 का प्लान मत किया करिए कि डायरेक्ट आप कहीं बाहर चले गए अदर सिटी के अंदर, और वहाँ जाके आपने 11 के साथ बहुत बड़ा बैच ले लिया। मेरे हिसाब से आप 11 12 घर रह करके पढ़िए। 11 12 पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद आप 12 के बाद जाइए। हो सकता है कि 1 साल ज़्यादा लग जाए आपको,
लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा बेटा। आज के टाइम पे आपको सिर्फ एग्जाम निकालना नहीं है, बल्कि अच्छे रैंक से निकालना है। ये बात तो हो गई क्लास 10th के ऊपर। अब अगर बेटा मैं बात करूं क्लास 12th के लिए, कि क्लास 12th जो बच्चा इस साल पास कर लिया है, अब उसका टारगेट नीट या जेई या फिर एनडीए का है। अगर इन सब चीज़ों को आप प्लान कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग करना है या ऑनलाइन कोचिंग करना है, तो देखिए यहाँ पे सच में असमंजस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग से अच्छी हैं। और हम क्या सिलेक्ट करें, ये डिपेंड करता है बेटा आपके फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। देखिए अब आपको स्कूलिंग तो करनी नहीं है, 12th आपका हो चुका है। आप चाहें तो किसी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप ग्रेजुएशन का फॉर्म डाल सकते हैं, एज ए प्राइवेट फॉर्म डाल सकते हैं, तो आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि हम घर बैठ के पढ़ाई करें, ऑनलाइन बैच ले लें, या फिर हम किसी अदर सिटी में, बड़े सिटी में जहाँ पे हब है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, वहाँ जाएं और वहाँ जाकर हम कोचिंग करें। अब ये डिसाइड करिए सबसे पहले अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। मैं कई सारे पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है फैमिली बैकग्राउंड। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में अगर आप जाते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको 1 से 2 साल तो तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ऑन एवरेज 2 साल की बात कर ले रहा हूँ, होने वाले बच्चे तो 1 साल में हो जाते हैं, लेकिन मान लो 2-4 नंबर से रह जाएगा, तुरंत लौट तो आओगे नहीं वापस। तो अगर आपको 2 साल रहना है, तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखिए कि क्या मेरी फैमिली 2 साल तक मेरे कोचिंग का, इसके साथ-साथ मेरा रहना, खाना, पीना, सोना, हर चीज़ का खर्चा उठा पाएगी? क्या उसके ऊपर इतना फैमिली क्राइसिस तो नहीं आ जाएगा? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब तरफ से फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रांग हैं, आप बाहर जा सकते हैं, बाहर पढ़ सकते हैं, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप ऑफलाइन में चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप थोड़ी फाइनेंशियली थोड़ी वीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है, या फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है लेकिन आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबल हो, जैसे 11-12 का बहुत सारा बच्चा घर में, मान लो उसके पेरेंट्स, फादर कहीं बाहर रहते हैं, सिर्फ मदर रहती हैं, या कुछ भी ऐसी डिपेंडेंसी है जिससे कि वो घर का रिस्पॉन्सिबल है, कि वो चला जाएगा तो घर के बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं, कौन देखेगा? अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऑनलाइन बैच लीजिए। थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिएगा, या घर में एक सेपरेट रूम होगा, वहाँ आकर बैठिएगा, वहाँ आप पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपने 11-12 में पूरी ऑनलाइन कोचिंग की है, तो 11-12 में अगर आपने पूरा ऑनलाइन पढ़ाई किया है, तो आपका हैबिट बन चुका है ऑनलाइन पढ़ने का, तब भी आप ऑनलाइन बैच ले सकते हो। क्योंकि देखो एकदम से 12th के बाद आने पर अगर आप ऑनलाइन बैच लेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपके सारे फ्रेंड्स वहीं रहते हैं, सब मिला करते हैं आपसे, रोज़ डिस्टर्बेंस रहेगा। लेकिन अगर आप 11-12 दोनों ऑनलाइन पढ़े हो, तो इसका मतलब आपके लिए ये न्यू नहीं है, आप हैबिचुअल हो चुके हो ऑनलाइन बैच के साथ में, तो फिर आप ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत डाइवर्जन बहुत मेरे साथ में है, अगर मैं अपनी सिटी में रहूँगा तो पढ़ नहीं पाऊँगा, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत सारे रिलेटिव रोज़ आते हैं, रोज़ चाय बनवाते हैं आपसे, फिर चाय पीते हैं, फिर आपको 2 घंटे बैठाते हैं, फिर आपसे कहानियाँ पूछते हैं, बताओ बेटा आगे क्या प्लान है करने का? और आप बोलते हो, अंकल मैं तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कब तक करते रहोगे? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे बच्चा परेशान हो जाता है, और बहुत सारे अच्छे बच्चों को नहीं पसंद होता है कि डेली कोई रिलेटिव आ जा रहा है, मैं बैठ के 5 घंटे बिता रहा हूँ, 4 घंटे बिता रहा हूँ, और कोई भी फैमिली में आएगा बेटा, थोड़ा बहुत तो एंगेज होना ही पड़ता है। इंडियन कल्चर हमारा, हमारा संस्कार ऐसा है कि हम, कोई भी मेहमान घर में आएगा तो अतिथि देवो भव, हमें रुकना पड़ेगा उसके साथ में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप इन सब चीज़ से बचना चाहते हैं, तो और सब कुछ कंफर्टेबल है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए, तो आप जाइए आराम से ऑफलाइन कोचिंग करिए, और कोशिश करिए कि ऐसी जगह पे जाइए जो कोचिंग का हब हो। कोचिंग का हब जाने से होता क्या है कि वहाँ पे आपको मोटिवेशन बहुत मिलता है। आप किसी ऐसी सिटी में चले गए जहाँ पे कोचिंग का हब नहीं, जहाँ पढ़ने वाले बहुत सीरियस बच्चे ही नहीं हैं, तो वहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप कोई कोचिंग हब पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको मोटिवेशन बहुत मिलेगा पढ़ने में। हो सकता है कुछ पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएँ आपके, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि अगर फाइनेंशियल आप स्ट्रांग है तो ही जाइए, तो आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाओगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे घर में रहना है, और मुझे ऑनलाइन कोचिंग पढ़ने में हैबिचुअल हूँ, मुझे किसी की डिपेंडेंसी की नीड नहीं है कि मुझे कोई बताएगा तब मैं पढ़ूँगा, मुझे खुद से पता है कि मुझे बैठ के पढ़ना है, कब क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, डीपीपी लगाना है, ये सब अगर आप कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए। अब ये किसी के ऊपर भी डिसाइड होता है, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन करिए, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन करिए। थोड़ा बुद्धि लगा के सोचिएगा, सब कुछ डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आप अपने आप को किस कैटेगरी में आते हो, और इसके साथ-साथ आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आप ऑनलाइन, ऑफलाइन सब पढ़ सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट, अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स की भी सलाह लेना, वो एक्चुअली में क्या चाहते हैं। उनके मन को मार के कोई काम मत करिएगा। अगर वो कह रहे हैं नहीं बेटा घर में रहो, ऑनलाइन कोचिंग कर लो, यहाँ पे रहो, तो उनकी बात समझिएगा। घर में रहने में क्या होता है कि आपके लिए बाहर जाकर खाना बनाना, बाहर की खाना
खाने का तरीका, क्योंकि फूडिंग बड़ी ख़राब हो गई है आजकल, बाहर रहने पे फूडिंग भी एक बिज़नेस बन के रह गया है। आपको अपने इच्छा से खाना भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो इन सब बात का ध्यान रखिए कि अच्छा खाना जहाँ मिल रहा है, हाइजीनिक आप अच्छे हो पाएँ, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर सब कुछ घर में कंफर्टेबल है, अलग से रूम है, डिस्टर्बेंस कम है, फैमिली में 2 ही 3 मेंबर हैं, तो आराम से आप घर में रह के प्रिपरेशन करिए। बस डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर डिसिप्लिन आपका होगा। कोई जान नहीं पाएगा कि आप मोबाइल में गेम खेल रहे हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ये आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि हम मुझे अब गेम खेलना है, मुझे अब पढ़ना है। कोई पूछने नहीं आएगा आपसे, बेटा अब 11th-12th के बच्चे हो चुके हो, 12th पास आउट कर चुके हो, तो कोई आपको समझाएगा नहीं आकर के कि आप क्या करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो बेटा मैं यही कहूँगा कि आप खुद से डिसाइड करिए। मैंने आपको बता दिया कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन कब कैसे बेटर है। अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर जाकर अच्छे से पढ़ लेंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा आपको बाहर जाके, अब बाहर जाकर आप कुछ और ही करने लगे, है ना? सिंगल से डबल हो गए, तो वो प्रॉब्लम आपकी है बेटा। ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। अगर ये सब लगता है कि अपने ऊपर पेशेंस है, अपनी इंद्रियाँ कंट्रोल में हैं, तो आप जाइए बाहर, आराम से पढ़िए। 1 से 2 साल के अंदर आपका बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा और लाइफ अच्छी हो जाएगी। और बुरा कोई भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ना ऑनलाइन बुरा है, ना ऑफलाइन बुरा है। बुरा और अच्छा हमारे हिसाब से होता है। हम किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करना होता है कि ये चीज़ मेरे लिए बुरी है या अच्छी है। बेटा जुड़े रहिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको आगे भी ऐसी बहुत सी जानकारी देता रहूँगा। जब भी कोई प्रॉब्लम आपको फँसेगी, मैं आपको सबसे पहले आके बताऊँगा। और कोई डाउट लगता है, पर्सनल, प्रोफ़ेशनल, कोई भी आपके लाइफ़ का पार्ट है जो आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए, वो आप कमेंट में मैटर करिएगा, लिखिएगा। मैं उस बात को नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। निश्चिंत रहिए, आपका नाम मैं नहीं लूँगा, बिना नाम लिए मैं आपकी पूरी बात को, आपकी प्रॉब्लम को, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, मैं उसको रखूँगा। उसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा, ओके? तो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एन्जॉय करिए और आज के आज डिसाइड करिए कि फ्यूचर में क्या करना है, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।